हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है गरीब बहू को मिला 12 तरह का खाना खाने वाला ससुराल। गांव की एक साधारण मेहनती लड़की गौरी हर दिन अपने पिता के खेत में काम करती, घर में दाल रोटी पकाती और माँ की सेवा करती थी। पैसों की तंगी के कारण उनके घर में कभी सब्जी भी नहीं बनती थी। गौरी के पिता ने रिश्ता तय किया शहर के नामी खानदानी परिवार में, जहां रोज 12 तरह का खाना बनता था। 3 तरह की सब्जियां, 2 तरह की दालें, चावल, रोटी, पराठा, रायता, सलाद, मिठाई और पापड़। गौरी ने कभी सपने में भी इतना खाना नहीं देखा था। उसे लगा शायद वो इस घर की बहू बनने के काबिल नहीं। लेकिन किस्मत का खेल था कुछ ऐसा कि वही लड़की इस रसोई की नई मालकिन बनने जा रही थी। शादी के बाद जब गौरी पहली बार ससुराल पहुंची, तो सास ने बड़े प्यार से 12 आइटम वाली थाली परोसी। चांदी की थाली, सजावटी कटोरी और खुशबू से महकती रसोई पर गौरी कांप उठी। उसके हाथ कांप रहे थे, गले से कौर नहीं उतर रहा था। उसे याद आया कि कल तक वो सूखी रोटी नमक से खा रही थी और आज इतने पकवान। सास बोली, खा बेटी, अब तू हमारी रसोई की रानी है। गौरी की आंखों में आंसू थे, सम्मान के, भय के और जिम्मेदारी के भी। अगली सुबह गौरी को रसोई में ले जाया गया। वहां 3 रसोइये थे और सब अपनी अपनी तैयारी में लगे थे। लेकिन गौरी से कहा गया, अब तुम हमारी परंपरा निभाओगी, रोज 12 तरह का खाना बनाओगी। वो चौंक गई। उसे तो ठीक से चावल भी नहीं बनाना आता था, और यहाँ उसे 12 व्यंजन बनाने थे। धीरे धीरे सबने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। जेठानी बोली, इस गामविन से तो खिचड़ी भी ठीक नहीं बनेगी। गौरी रोती रही पर रसोई में डटी रही। सुबह 5 बजे ही रसोई में हलचल शुरू हो गई। गौरी की नींद तेज बर्तनों की आवाज से टूटी। आंखें मलते हुए वो रसोई पहुंची, जहां 3 जेठानियां खड़ी निर्देश दे रही थी। बहू, 12 आइटम तैयार करने में मजाक नहीं होता। बड़ी जेठानी बोली, सब्जी छील, दाल धो और पराठे बेल, सब समय पर चाहिए। दूसरी ने हुक्म दिया। गौरी ने कांपते हाथों से छौंक लगाया, लेकिन जीरा जल गया, सब्जी में नमक ज्यादा पड़ गया और रायता पतला हो गया। जेठानी ठहाके मारकर हंसने लगी। इसे कहते हैं गांव की कला। गौरी की आंखें भर आईं, पर सास ने पास आकर चुपचाप उसका हाथ थामा और प्यार से कहा, पहली बार है, सब सीख जाएगी। दोपहर को खाना परोसा गया। घर में सब खाने बैठे। जेठ ने चखते ही कहा, नमक कम है। ननद ने मुंह चिढ़ाया, माँ, इससे तो मेरा इंस्टेंट नूडल्स अच्छा। गौरी आंखें झुकाकर खड़ी रही। तभी ससुर जी बोले, बहू ने मेहनत की है, स्वाद बाद में, प्यार पहले आना चाहिए थाली में। सभी शांत हो गए। ससुर के इन शब्दों ने गौरी को नया संबल दिया। उसने मन ही मन ठान लिया, अब हार नहीं मानूंगी। गौरी ने रसोई को मंदिर की तरह अपनाया। हर सुबह सबसे पहले भगवान को भोग बनाती, फिर दिन भर 12 व्यंजनों का अभ्यास करती। वह पुराने रेसिपी बुक्स पढ़ती, सासू माँ से पूछती और कभी-कभी यूट्यूब भी देख लेती चोरी छिपे। हर व्यंजन के साथ उसकी एक नई कहानी जुड़ने लगी। धीरे धीरे उसके हाथों में स्वाद बसने लगा। नंदे भी अब उसे किचन की वैज्ञानिक कहने लगी। एक दिन जेठ बोले, अब तो दफ्तर से लौटते हुए भूख और तेज लगती है, क्योंकि जानता हूं कि रसोई में गौरी है। ये सुनकर उसकी आंखों में खुशी की नमी दौड़ गई। एक सुबह सासू माँ को चक्कर आ गया। डॉक्टर ने कहा, पेट की तकलीफ है।
सात्विक और हल्का भोजन ही दीजिए। सभी घबरा गए। गौरी ने रसोई में जाकर चुपचाप काम शुरू किया। मूंग दाल को धीमी आंच पर भिगोया, लौकी की सब्जी में जीरा और हींग का स्वाद डाला, खिचड़ी में देसी घी और ढेर सारा प्रेम मिलाया। सासू माँ ने पहला निवाला लिया, आंखें बंद की और बोली, बिटिया, आज खाना नहीं। यह तो दवा से भी ज्यादा असरदार है। गौरी मुस्कुराई। ये उसका सबसे बड़ा इनाम था। गौरी के खाने के चर्चे मोहल्ले भर में फैलने लगे। बड़ी जेठानी, जो खुद को रसोई की महारानी मानती थी, अब तिलमिलाने लगी। ये नई बहू आकर सारी वाहवाही बटोर रही है। वह बड़बड़ाती, वह जानबूझकर हर काम में टांग अड़ाती। लहसुन ऐसे नहीं काटते, रायता ज्यादा पतला है। ये मिठाई तो बिल्कुल हलवाई जैसी नहीं। पर अब बाकी लोग गौरी के साथ थे। छोटी ननद बोली, भाभी का खाना खाने के बाद टिफिन में भी खुशबू रहती है। गौरी को अब जलन नहीं डराती थी। उसे सिखा था, नफरत का जवाब मेहनत से देना चाहिए। गांव की बहु समितियों ने एक प्रतियोगिता रखी। 1 घंटे में 12 आइटम बनाओ। गौरी और जेठानी दोनों ने हिस्सा लिया। जहां जेठानी ने झटपट फैंसी पकवान बनाए, वहीं गौरी ने परंपरा, स्वाद और दिल मिलाकर बनाया। दाल, पूरी, रायता, अचार, खीर और सब्जियां। निर्णायकों ने चखते ही कहा, गौरी के खाने में आत्मा है। और गांव की मिट्टी की खुशबू भी। गौरी को प्रथम पुरस्कार मिला, एक स्टील की थाली और रसोई रत्न का सम्मान। उसकी सास की आंखों में गर्व की चमक थी। अब गौरी मोहल्ले की मास्टर शेफ बहू बन चुकी थी। औरतें उससे नई रेसिपी सीखने आती। एक स्थानीय टीवी चैनल ने उस पर कार्यक्रम बनाया, गांव की बहू, स्वाद की रानी। गौरी का आत्मविश्वास अब परवान चढ़ चुका था। वो दूसरों को सिखाती, साथ में मुस्कुराती। उसकी सबसे खास बात थी, हर खाने में कुछ नया देना। कभी प्रेम, कभी सेवा, कभी पुरखों की विधि। अब वह ससुराल उसका घर बन चुका था। कोई उसे कामवाली समझे या महारानी, उसे फर्क नहीं पड़ता था। सासू माँ उसे सबसे पहले अपने पास बैठाती। नंदे उसके साथ चुटकुले सुनती। जेठ जी भी अब उसे चाय पर बुलाने लगे। गौरी ने समझ लिया था, खाने से रिश्ता जुड़ता है और रिश्ते से घर बनता है। वो हर दिन 12 व्यंजन बनाती, पर अब गिनती नहीं करती थी, क्योंकि अब उसमें प्रेम, अपनापन और संतोष मिल चुका था। एक दिन गौरी की माँ उसे देखने आई। रसोई देखकर दंग रह गई। बिटिया, ये सब तू बनाती है? गौरी ने हंसते हुए साड़ी के पल्लू से पसीना पोंछा। हाँ अम्मा, अब ये मेरा धर्म है। सासू माँ ने हाथ जोड़कर कहा, आप धन्य है जो ऐसी बहू दी। इसने हमारे घर में स्वाद के साथ साथ संस्कार भी लौटाए हैं। गौरी की माँ की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने बेटी को गले लगाते हुए कहा, अब तू बहू नहीं, इस घर की गृह लक्ष्मी है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही प्रेरणादायक और मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।